हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरा नाम है सीए उज्ज्वल सहगल। और दोस्तों, आज की वीडियो रेलिवेंट होने वाली है सीए इंटर और सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए जो आने वाले एग्जाम में इनकम टैक्स का पेपर देने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम इनकम टैक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। सर, उसका नाम है AMT। सर, AMT मतलब अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। चाहे आप सीए इंटर के लेवल पे या सीए फाइनल लेवल पे, दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का पूरा टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट। सर, इसमें क्या पढ़ेंगे? सर देखो, उसमें मैंने एक मास्टर चार्ट बनाया है। सर, इस चार्ट के थ्रू हम पूरा AMT को कवर करने की कोशिश करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसका क्या प्रोसेस है, कैसे वो काम करता है, ये सब हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और ट्रस्ट मी, अगर आपको ये पूरा मास्टर चार्ट समझ में एक बार आ गया, जो अगर आप वीडियो ध्यान से देखोगे तो 110% आएगा ही आएगा। अगर आपको ये चार्ट समझ में आ गया तो आपके लिए AMT का टॉपिक बहुत आसान होने वाला है। ट्रस्ट मी, इससे आसान आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ। तो आओ अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंसेप्ट। तो देखो, आप मुझे बताओ सर, इनकम टैक्स का क्या होता है प्रोसेस? सर, सिंपल सा एक प्रोसेस होता है कि जो भी पर्सन होता है इनकम टैक्स में, जो भी पर्सन होता है वो पर्सन इनकम टैक्स वालों को अपनी इनकम बताता है और उस इनकम के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। ठीक है सर, वो जो इनकम निकालता है, वो जो भी इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविज़न दिए गए हैं उन सबको यूज़ करते हुए अपनी इनकम निकालता है और उसके ऊपर टैक्स निकालता है और गवर्नमेंट को पे करता है। ठीक है, अब सर ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। पर सर, गवर्नमेंट ने क्या कहा कि यार हमें एक डाउट है। सर, क्या डाउट है? सरकार ने सिंपली कहा कि यार आप अपनी इनकम हमें बता रहे हो, उसके ऊपर टैक्स पे कर रहे हो, पर कभी कभार होता क्या, अब हम आपको बहुत सारे बेनिफिट देते हैं। सर, बेनिफिट मतलब बहुत सारी डिडक्शन देते हैं, बहुत सारी एग्जम्पशन देते हैं। सर, इससे क्या होता है कि जो हमें टैक्स मिलता है एट द एंड, वो बहुत कम मिलता है। हमने कहा सर, बात तो सही है। अब गवर्नमेंट ने कहा यार हमें तो देश पूरा मैनेज करके चलना है। अगर हर बंदा हर साल इतना कम कम टैक्स पे करेगा तो हम कैसे देश चलाएं, हम कहाँ से पैसा लाएं? बात तो सही है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया जिसे उसने कहा अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। सर, इसमें क्या होगा? सर, इसमें ये होगा, गवर्नमेंट ने कहा यार एक काम करो, तुम अपनी इनकम निकालो, टैक्स पे करो, तुम अपना टैक्स अलग से निकालो, पर हम भी तुम्हारी एक अलग से इनकम निकालेंगे और हम बताएंगे तुम्हें उसके ऊपर कितना टैक्स पे करना है। एक तो तुम अपनी इनकम और टैक्स निकालो, तुम अलग से निकालो, हम भी तुम्हें बताएंगे कि तुम हमारे तरीके से भी अपनी अलग से इनकम निकालो, अलग टैक्स निकालो। जो तुम हमारे तरीके से इनकम निकालोगे उसे हम कहते हैं एडजस्टेड टोटल इनकम, और जो तुम हमारे तरीके से उस एडजस्टेड टोटल इनकम पे टैक्स निकालोगे उसे हम कहते हैं अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ठीक है, तो सर क्या हो गया, इस यहाँ पे क्या हुआ सर, जो पर्सन है, पहली बात तो उन्हें जो भी इनकम टैक्स की नॉर्मल प्रोविजन उन्हें फॉलो करा, अपनी इनकम निकाली, उसके ऊपर अपना टैक्स निकाला। फिर सरकार के कहने पर सरकार के तरीके से एक दूसरी इनकम निकाली और दूसरे तरीके से टैक्स निकाला। ठीक है, अब सर क्या होता है, सर उसके बाद गवर्नमेंट कहती है हम करेंगे कंपेयर। सर, कंपेयर किसको करेंगे? जो तुम्हारा एक्चुअल टैक्स होता है, जो तुमने इनकम टैक्स को फॉलो करते हुए एक्चुअल टैक्स निकाला, उसको कंपेयर करेंगे हमारे अल्टरनेट मिनिमम टैक्स से, जो तुमने हमारे तरीके से टैक्स निकाला है। अच्छा, और जो भी दोनों में हायर होगा, मान के चलो सर अगर तुमने जो टैक्स निकाला है वो AMT से ज़्यादा है, तुम ऑलरेडी हमें ज़्यादा टैक्स दे रहे हो, जो हम बता रहे हैं टैक्स उससे तुम ऑलरेडी ज़्यादा टैक्स हमें दे रहे हो, तो उसका कि उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। जितना तुमने एक्चुअल टैक्स का, तुम उतना ही टैक्स हमें उस साल के लिए पे कर दो। ठीक है, ठीक है। पर ऑन द अदर हैंड, अगर तुम जितना हमें एक्चुअल टैक्स दिखा रहे हो वो कम आता है हमारे AMT से, तो सरकार कहती है फिर वहाँ पे हमने दूसरे तरीके से टैक्स निकलवाया है AMT के तरीके से, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, तुम्हें हमें वो पे करना होगा। समझे? तो अगर एक्चुअल टैक्स ज़्यादा आया तो हम एक्चुअल टैक्स पे करेंगे, AMT ज़्यादा आया तो हम AMT पे करेंगे। पर यहाँ पे लोगों को आया डाउट। सर, क्या डाउट आया? लोगों ने कहा देखो, इनकम टैक्स एक्ट हमने बनाया, तुमने बनाया सरकार ने कहा हमने, तो हमने उसके अकॉर्डिंग इनकम निकाली, उसके अकॉर्डिंग हम टैक्स पे कर रहे हैं। अब तुम हमें कह रहे हो नहीं वो तुम निकालो, पर अगर हमारा AMT से कम है तो हमें AMT पे करो। या तो इनकम टैक्स का रेलिवेंसी क्या रह गया, जब तुम्हें AMT के तरीके से हमें टैक्स लेना था। सरकार ने कहा बात तो सही है, क्योंकि एक्चुअल में टैक्स कितना आना चाहिए? सर, जितना हमारा एक्चुअल टैक्स आया था वही तो हमें सरकार को पे करना चाहिए ना। हम क्यों नई तरीके से सरकार को टैक्स पे करें? क्योंकि हमने एक्चुअल टैक्स निकाले, हमने एज पर इनकम टैक्स निकाला है, तो हमें AMT क्यों सरकार को पे करें? ये तो गलत है। तो सरकार ने कहा ठीक है, तुम जितना हमें एक्स्ट्रा टैक्स पे करोगे ओवर योर एक्चुअल टैक्स, उसका हम तुम्हें क्रेडिट दे देंगे। तो जितना भी तुम एक्स्ट्रा टैक्स पे करोगे, मतलब जितना AMT पे करोगे माइनस एक्चुअल टैक्स, जितना तुम एक्चुअल टैक्स से ऊपर हमें टैक्स पे करोगे इन फॉर्म ऑफ AMT, उसका हम तुम्हें क्रेडिट दे देंगे। अच्छा सर, अब इस क्रेडिट का क्या होगा? तो अगर आपने GST पढ़ा हो या फिर अगर आप कहीं देखो मॉल में शॉपिंग करने जाते हो, तो होता क्या है, कई बार आपको कुछ
पॉइंट्स मिलते हैं जो आप फ्यूचर में आप परचेज करोगे तो उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाते हैं। वैसे सरकार ने कहा जो हम तुम्हें AMT क्रेडिट देंगे ये तुम फ्यूचर में एडजस्ट कर सकते हो। जो भी तुम्हारे फ्यूचर में टैक्स पेबल आएगा तुम उसके अगेंस्ट एडजस्ट करके जो बैलेंस आएगा वो हमें पे कर सकते हो। तो एक तरीके से गवर्नमेंट ने हमसे एडवांस में पैसा ले लिया इन फॉर्म ऑफ AMT। सर क्यों लिया? इसका लॉजिक समझ है क्योंकि जब सरकार को देश मैनेज करने के लिए पैसा चाहिए तो सरकार ने इसलिए AMT का कॉन्सेप्ट लेके आया। तो आई होप आपको पूरा AMT क्यों आया, कैसे काम करता है चीज़ समझ में आई कि पहले हमें एक्चुअल निकालना है फिर AMT कंपेयर करना है और जो भी दोनों में ज़्यादा होगा वो पे करना है। अगर AMT ज़्यादा पे करेंगे तो सरकार हमें AMT क्रेडिट दे देगी। अब सर यहाँ पे एक छोटा सा डाउट आया, सर क्या इस AMT क्रेडिट का मैं क्या करूँ? आपने कहा फ्यूचर में यूज़ करूँ, बट कैसे यूज़ करूँ? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा पहली बात तो सर AMT क्रेडिट क्या होता है? जो हम सरकार को AMT पे करते हैं माइनस जो हमें एक्चुअल में टैक्स पे करना था, दोनों का डिफरेंस, मतलब एक्चुअल टैक्स से जितने एक्सेस पे करा उसका मिलता है AMT क्रेडिट। ठीक है सर, पहली बात। सर दूसरी बात, जो हमें ये AMT क्रेडिट मिला हम इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अप टू 15 ईयर्स, मतलब 15 सालों तक हम हर साल लेके जाएंगे और जिस साल भी एडजस्ट हो रहा होगा उस साल एडजस्ट कर देंगे। हालांकि 15 साल के बाद ये क्रेडिट लैप्स हो जाएगा, हमें इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है। अब सर दूसरी बात कि मैं उस AMT क्रेडिट को सर किस साल एडजस्ट करूं, कितना एडजस्ट करूं? तो देखो ईयर, सर जिस साल भी आपका एक्चुअल टैक्स AMT से ज़्यादा होगा। सर पहली बात, सर जिस साल एक्चुअल टैक्स AMT से ज़्यादा होता है हमें उस साल गवर्नमेंट को कितना क्या पे करना होता है? सर एक्चुअल टैक्स पे करना होता है। ठीक है। पर सरकार कह रही है सर जिस साल आपका एक्चुअल टैक्स AMT से ज़्यादा है और आपके पास कुछ पिछले सालों का AMT क्रेडिट आ रहा है तो आप इस साल AMT क्रेडिट को यूज़ कर सकते हो। सर किस साल? जिस साल आपका एक्चुअल टैक्स AMT से ज़्यादा है। फिर ठीक है, पर सर किस एक्सटेंट तक? सर आप एक्सटेंट एडजस्ट करोगे जितना भी एक्सेस है, जितना भी एक्चुअल टैक्स ज़्यादा है AMT से उस साल, उसी एक्सेस को आप एडजस्ट करोगे AMT क्रेडिट से और बैलेंस आपको कैश में ही पे करना होगा। अब सर यहाँ पे लेते हैं एक एग्जाम्पल ताकि आपको ये बात समझ में आए। ठीक है, अब सर ध्यान से देखना सर एग्जाम्पल क्या था। ठीक है सर, देखो ये मेरा AMT कितना है, ये मेरा एक्चुअल टैक्स कितना है। सर बात करते हैं ईयर 1 की। सर ईयर 1 में क्या हुआ, मेरा AMT आया 15 रुपये, एक्चुअल टैक्स आया 10 रुपये। मैं सरकार को क्या पे करूँगा? 15 रुपये, और मुझे यहाँ 5 रुपये का क्या मिल जाएगा? क्रेडिट, जो मैं फ्यूचर में लेके आ सकता हूँ। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। अब सर अगले साल क्या हुआ? सर अगले साल हुआ कि जो मेरा AMT था, मान के चलो सर मेरा AMT आया फॉर एग्जांपल 12 रुपये। ठीक है, और एक्चुअल टैक्स कितना आया सर? 10 रुपये। मैं कितना पे करूँगा सरकार को? 12 रुपये। और सर जो 2 रुपये एक्सेस पे करे उसका क्या मिल जाएगा? क्रेडिट। तो टोटल 2 साल बाद मेरा बस कितना AMT क्रेडिट है सर? 7 रुपये। ठीक है। अब सर तीसरे साल क्या हुआ? सर थर्ड ईयर, मान के चलो आपका AMT आया सर 12 रुपये, आपका एक्चुअल टैक्स आया 20 रुपये, तो हमें सरकार को पे कितना करना है सर? 20 रुपये। पर सरकार कहती है किसी साल आपका एक्चुअल टैक्स ज़्यादा आ गया AMT से, आप हमें पे तो करोगे एक्चुअल टैक्स, पर अगर आपके पास कुछ AMT क्रेडिट आ रहे हैं तो आप उस AMT क्रेडिट को यूज़ कर सकते हो। सर मेरे पास कितना AMT क्रेडिट आ रहा है? सर मेरे पास यहाँ पे AMT क्रेडिट आ रहा है 7 रुपये का। क्या मैं पूरे 7 रुपये यूज़ कर लूँ? तो गवर्नमेंट ने कहा आप देखो कि आप AMT से ऊपर में कितना पैसा पे कर रहे हो। तो मैंने कहा यार AMT था 12, मैं पे कर रहा हूँ 20, तो मैं 8 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ। तो सरकार कह रही है यहाँ पे आप 8 रुपये तक यूज़ कर सकते हो। सर हमारे पास तो 7 रुपये हैं, तो हम पूरे 7 रुपये यूज़ कर लेंगे। मान के चलो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्रेडिट के होते 10 रुपये और यहाँ पे हम कितना AMT से ऊपर पे कर रहे हैं? 8 रुपये, तो हम यहाँ पे सिर्फ 8 रुपये यूज़ कर पाते AMT क्रेडिट का, क्योंकि 12 रुपये तो हमें सरकार को कैश में पे करने ही पड़ते। आई होप समझ में आया सर AMT क्रेडिट कैसे आता है, किस साल एडजस्ट करना है, कितना एडजस्ट करना है। ठीक है, तो सर हमने एग्जाम्पल भी लिया और नीचे बात भी पढ़ी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो सर देखो इस तरह हमने ये पूरा चार्ट कवर करा। सर इस चार्ट के थ्रू आपको समझ में आया कि पूरा AMT का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हमें AMT क्रेडिट मिलता है, हम कैसे सेट ऑफ करते हैं, किस साल करते हैं, कितना करते हैं। ठीक है, अब सर कुछ छोटी छोटी बातें AMT से संबंधित और उसके बाद आपका AMT का पूरा टॉपिक कवर। उसके बाद एंड में सर हमें क्वेश्चन भी देखेंगे ताकि आपको टॉपिक समझ में आ जाए और आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी थोड़ी बहुत हो जाए। ठीक है, अब सर पॉइंट नंबर 1 क्या है? सर अप्लाई ऑन एवरी पर्सन अदर देन कंपनी। सर AMT का कंसेप्ट हर पर्सन पे अप्लाई होता है, बस कंपनी को छोड़ के। सर कंपनी वालों के अलग टॉपिक है मैट, वो अगली वीडियो में कवर करेंगे।
पर ध्यान रखना AMT का कॉन्सेप्ट कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, बाकी हर पर्सन के ऊपर होता है। ठीक है, सिंपल सी बात थी। ठीक है, अब सर दूसरा क्या है सर, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। सर अभी हमने चार्ट में पढ़ा था, सरकार अपने तरीके से इनकम निकलवाती है जिसे वो कहती है एडजस्टेड टोटल इनकम। तो सर ये हम एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, हम ATI कैसे निकालते हैं? तो देखो इसका सिंपल से सरकार ने प्रोसेस दिया कि सबसे पहले सरकार ये बताओ आपने अपनी एज पर इनकम टैक्स एक्ट कितनी इनकम निकाली, सबसे पहले उसको पकड़ो। ठीक है, अब उसमें 3 डिडक्शन ऐड करो। अगर आपने इस टोटल इनकम को निकालने में 3 डिडक्शन माइनस करी थी तो उन्हें ऐड बैक करो। अगर माइनस कर दी तभी ऐड बैक होगा। ठीक है सर, कौन कौन सी? डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस, या फिर अगर आपने कोई डिडक्शन क्लेम करी थी वो भी सर इनकम वाली, सेक्शन 80IA से लेकर 80RRB तक की, एक्सेप्ट ATP को छोड़ के। तो अगर वो कोई डिडक्शन क्लेम करती है वो भी एड बैक होगा, 10AA एड बैक होगा, और 35AD में अगर आपने स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% माइनस करा था, पढ़ा था ना PGB में। PGB में अगर स्पेसिफाइड बिजनेस होते थे 14 स्पेसिफाइड बिजनेस, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को जिस साल करते थे उसी साल 100% माइनस कर देते थे। अगर वो करे तो वो भी एड बैक होगा। तो 3 सेक्शन एड बैक होंगे सर, कौन से? 10AA, 35AD में कैपिटल एक्सपेंडिचर, और तीसरा डिडक्शन इनकम वाली। ठीक है, ये 3 चीज़ें एड बैक होंगी। और सर एक चीज़ माइनस होगी। सर कौन सी माइनस होगी? सर 35AD के अंदर हम अभी मैंने बताया कि हम 35AD के अंदर जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं उसे 100% माइनस करते हैं सर जिस साल हमने करा। और सरकार कह रही है जब हम तुम्हें 100% खर्चा एड बैक करने को कह रहे हैं तो तुम चेक करो कि अगर तुम स्टार्टिंग से 35AD नहीं लेते तो ऑब्वियस तुम उसे एसिड बनाते, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करते। तो तुम देखो अगर हम स्टार्टिंग में 35AD नहीं लेते तो हम उस पर कितना नोशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करते, वो माइनस करो। समझे? ठीक है, तो आपको 4 एडजस्टमेंट करनी है जब हमने इनकम निकाली। सर पहली एडजस्टमेंट क्या करनी है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA ऐड करनी है। जो आपने सेक्शन 35AD के अंदर स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% माइनस करा था वो ऐड बैक करना है। और जब वो ऐड बैक करोगे तो जो भी नोशनल, मतलब जो भी एक्चुअल नहीं है, जो भी आपका नोशनल डेप्रिसिएशन होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35AD, सर कब से? स्टार्टिंग से जब आपने लिया था तो देखो कितना डेप्रिसिएशन आज तक होता अगर आप 35AD नहीं लेते, तो वो माइनस होगा। और बाद में इनकम वाली डिडक्शन भी माइनस होंगी एक्सेप्ट ATP, और फिर आपको मिल जाएगी एडजस्टेड टोटल इनकम। और फिर हम इसके ऊपर हम AMT कैलकुलेट करके चलेंगे। सर मैं ऐसा कैसे निकालते हैं एडजस्टेड टोटल इनकम? ठीक है, अब सर देखो यहाँ पे एक सिंपल सी बात समझो। सर मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, जो मैंने इनकम निकाली वो जो सरकार इनकम निकाल रही है उसमें सिर्फ 3 चीज़ों का अंतर है। सर कौन सी 3 चीज़ें? सरकार कह रही है हम तुम्हें 10AA नहीं देंगे, 35AD नहीं देंगे, और साथ ही बात तुम्हें इनकम वाली डिडक्शन नहीं देंगे। सर अगर आप मान के चलो अगर ये तीनों चीज़ें किसी साल मेरे पास है ही नहीं तो क्या सरकार की इनकम और मेरी इनकम सेम आएगी? सब बात तो सही है। सरकार कह रही है जो तुमने इनकम निकाली उसमें 3 चीज़ें ऐड कर दो। अगर तुमने 3 चीज़ें माइनस करेंगी तो वो 3 चीज़ें ऐड कर दो। मैं कहूँ सर मैं तो 3 चीज़ें माइनस ही नहीं करी, मुझे तो उन 3 चीज़ों को कुछ था ही नहीं। या तो सरकार ये तो ऐड बैक क्यों करोगे जब माइनस नहीं करा? हाँ, तो मैंने कहा सरकार मतलब तुम्हारी इनकम मेरी इनकम तो सेम आएगी उस साल के लिए। तो गवर्नमेंट ने कहा हाँ, और गवर्नमेंट ने कहा तुम्हारी और मेरी इनकम सेम ही है तो उस साल AMT चेक क्यों करना? तो यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट आता है। क्या मीन्स इफ एनी पर्सन क्लेम्स डिडक्शन 10AA इनकम बेस या फिर 35AD देन ओनली कंसेप्ट ऑफ AMT अप्लाई। अगर कोई बंदा ये 3 डिडक्शन क्लेम ही नहीं करता है तो उस केस में AMT का कॉन्सेप्ट अप्लाई ही नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि सरकार की इनकम मेरी इनकम सेम ही आनी है ना, तो इसलिए उस साल AMT का कंसेप्ट अप्लाई ही नहीं होगा। सबसे पहली बात, अगर 3 डिडक्शन, अगर आपने एक साल में 3 डिडक्शन में से कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं करी 35AD 10AA या फिर इनकम वाली, तो वहाँ पे AMT का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता है। पहली बात सही में ध्यान रखना, यहाँ पे MCQ बन सकता है। ठीक है सर, तो हमने 2 बातें कवर करी। अब सर तीसरी बात है कि सर हम AMT कैसे निकालें। सबसे पहले स्टेप में सर हमने निकाली टोटल इनकम एज पर गवर्नमेंट एडजस्टेड टोटल इनकम निकाली। अब सर इससे हम AMT कैसे निकालें? तो सरकार ने देखो स्पेसिफाइड एक रेट दिया 18.5%। जितनी भी आपने एडजस्टेड टोटल इनकम निकाली उसे मल्टीप्लाई करो 18.50% से और हम आपको मिल जाएगा हमारा AMT। ठीक है, सिंपल से आपको परसेंटेज याद करनी है।
एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये 18.5 निकाला सर, अगर इसमें सरचार्ज कुछ है तो वो भी ऐड होगा, और अगर सेस है तो वो भी ऐड होगा, ठीक है। अब सर एक छोटी बात और थी, अगर जिस बंदे पे हम AMT अप्लाई कर रहे हैं कंसेप्ट, अगर वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वहाँ पे 18.5 की जगह 15% का रेट अप्लाई होगा। और अगर कोई ऐसी IFSC यूनिट है जिसकी सारी इनकम फॉरेक्स में आती है, कन्वर्टेबल फॉरेक्स एक्सचेंज में आती है, तो उस पर 9% का रेट अप्लाई होकर चलेगा, ठीक है। सिंपल सी बात थी, ओके। तो सर हमने देख लिया AMT किस किस पे अप्लाई होता है, हम एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, और फिर हम AMT कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब सर एक बात और थी सर, क्या सर AMT का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। सर किन पे अप्लाई नहीं होगा? सर एक तो हमने पढ़ा, अगर आप ये तीनों में से कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं करोगे तो आप पे AMT अप्लाई नहीं होगा। सर एक बात और है, अगर किसी साल आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम अप टू 20 लाख आती है, 20 लाख तक आती है, तो उस साल भी सरकार कहती है छोटी मोटा पर्सन हो, आपसे क्या AMT लें, तो उस साल भी आप पे AMT का कंसेप्ट अप्लाई होकर नहीं चलेगा, ठीक है। या फिर अगर कोई बंदा न्यू रिजीम चूज़ करता है, सर न्यू रिजीम मतलब इंडिविजुअल के केस में सेक्शन 115 BSc, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में 115 BAD या फिर BAE, तो इन सब पे भी AMT का कंसेप्ट अप्लाई होकर नहीं चलता है। तो अच्छा पॉइंट था MCQ के लिए, ध्यान रखना कि AMT किस पे अप्लाई नहीं होता है। अगर 20 लाख तक की ATI हो तो अप्लाई नहीं होगा, या अगर आप न्यू रिजीम लोगे तो अप्लाई होके नहीं चलेगा। आई होप समझ में आया, ठीक है। अब सर देखो यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो यहाँ से मुझे लग रहा है सर क्वेश्चन बन सकता है। पहला पॉइंट सर, पहला पॉइंट क्या है सर, देखो ये पॉइंट ये कहता है, सर मान के चलो ईयर 1 था, पहला साल था, आप पे AMT अप्लाई हो रहा था, ठीक है। सर मान के चलो ईयर 1 में आपकी टोटल इनकम कितनी थी, 40 लाख। आपने इन तीनों में से कोई डिडक्शन क्लेम करी थी और आपकी ATI 20 लाख से ज़्यादा थी, मतलब इन शॉर्ट आप पे AMT अप्लाई हो रहा था। तो जब आप पे AMT का कंसेप्ट अप्लाई हो रहा था तो वहाँ पे आपने एडजस्टेड टोटल इनकम निकाली, ठीक है। उसके सर आपने अपना नॉर्मल टैक्स निकाला, एक्चुअल टैक्स 8 लाख आया, AMT कितना आया, 10 लाख आया। तो अब सरकार को क्या पे करोगे, सर मैं 10 लाख पे करूँगा और मुझे 2 लाख का मिल जाएगा क्रेडिट, ठीक है, ठीक है। और ये मैं क्रेडिट फ्यूचर में लेके जाऊँगा। ये था ईयर 1, ईयर 1 के एंड में बस 2 लाख का क्रेडिट था, ठीक है। अब मैं पहुंचा ईयर 2 में, सर ईयर 2 के अंदर मुझ पर AMT अप्लाई नहीं हो रहा था। सर क्यों नहीं हो रहा था? सर या तो मैंने इन तीनों में से कोई डिडक्शन क्लेम ही नहीं करी, या फिर हो सकता है सर मेरी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख तक आ गई, तो मुझ पर AMT अप्लाई नहीं हो रहा था, ठीक है। अब सर यहाँ पे लोगों को आया डाउट, सर हम पे ईयर 1 पे हम पे AMT का कंसेप्ट अप्लाई हो रहा था, ईयर 2 पे हम पे AMT का कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा था, तो क्या मैं ईयर 2 में जो मैं ये 2 लाख का क्रेडिट है AMT क्रेडिट, क्या मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ या नहीं, ठीक है। अब सर पहली बात तो ये डाउट क्यों आया, सर क्योंकि हमने सीखा था हम किसी भी साल AMT का क्रेडिट किस हद तक यूज़ कर सकते हैं। सर उस हद तक जिस साल हमारा जो भी एक्चुअल टैक्स है वो ज़्यादा है हमारे AMT से, सर ज़्यादा है उस साल यूज़ कर सकते हो। कितना यूज़ कर सकते हैं सर, जितना हमारा एक्चुअल टैक्स AMT से ज़्यादा है। मान के चलो आपका एक्चुअल टैक्स है 10 रुपये, AMT है 8 रुपये, तो आप 2 रुपये तक की मैक्स टू मैक्स AMT का क्रेडिट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब सर दूसरे साल क्या हुआ, सर मुझ पर AMT का कंसेप्ट ही अप्लाई नहीं हो रहा था, हाँ, तो सर ऑब्वियस मैंने AMT अब कैलकुलेट भी नहीं करा होगा। तो जब मैंने AMT कैलकुलेट ही नहीं करा दूसरे साल में, तो मैं कैसे बताऊं कि मेरा एक्चुअल टैक्स AMT से कितना ज़्यादा है और मैं कितना AMT क्रेडिट यूज़ कर सकता हूं? बात तो सही है, मतलब क्या मैं इस साल AMT क्रेडिट यूज़ नहीं कर सकता? सरकार ने कहा नहीं, तुम एक काम करो, तुम एक नोशनल या फिर समझो एक हाइपोथेटिकल AMT निकाल लो कि तुम्हारा AMT कितना आ रहा है, और फिर उन दोनों को कंपेयर करो एक्चुअल टैक्स से। मान के चलो तुम्हारा एक्चुअल टैक्स कितना आ रहा था, 2.5 लाख, तुमने सिर्फ AMT क्रेडिट चेक करने के लिए कि मैं यूज़ कर सकता हूँ या नहीं, तुमने सिर्फ इसके लिए एक AMT निकाला, हाइपोथेटिकल AMT निकाला 2,10,000 का, तो सर कितना ज़्यादा आ गया सर, 40,000। तो तुम इस 2 लाख में से सिर्फ 40,000 ही AMT क्रेडिट यूज़ कर सकते हो, बाकी तुम्हें एक साथ कैरी फॉरवर्ड करना होगा। सर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो आपने 2,10,000 निकाला ये आपको कहीं और कैलकुलेशन में नहीं देखना, ये आपको कोई एक्चुअल टैक्स से कंपेयर नहीं करना कि मैं क्या ज़्यादा पे करूँ, एक्चुअल या फिर AMT। सर क्यों? क्योंकि मुझ पर इस साल तो AMT अप्लाई ही नहीं हो रहा है, मैं ये सिर्फ AMT दूसरे साल इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि मैं सिर्फ ये चीज़ चेक कर सकूँ क्या मैं AMT क्रेडिट यूज़ कर सकता हूँ, और अगर कर सकता हूँ तो किस हद तक यूज़ कर सकता हूँ। ये आपको कोई पे करने के लिए नहीं निकालना है। तो मैंने यही कहा, इन ईयर 2 AMT ऑफ 2,10,000 इज़ नॉट पेड, हमें पे नहीं करना, पे तो हमें एक्चुअल टैक्स ही करना है।
इट इज कॉम्प्यूटेड ओनली टू डिटरमाइन द लिमिट ऑफ AMT क्रेडिट सेट ऑफ। आई होप समझ में आया। ठीक है सर, इसका मतलब मैंने यही कहा, इफ इनकम इज अप टू 20 लाख और नो डिडक्शन क्लेम करी इन तीनों में तो आप पे AMT अप्लाई नहीं होगा उस साल, दूसरे साल आप पे AMT अप्लाई नहीं होगा। हाउएवर हालांकि फॉर द पर्पस ऑफ सेट ऑफ AMT क्रेडिट, सर दूसरे साल जो आप पे पहले सालों का AMT क्रेडिट आ रहा है उसका सेट ऑफ हो सकता है नहीं, उसको चेक करने के लिए आप AMT निकालोगे और कितना क्रेडिट सेट ऑफ अलाउ करोगे, जितना आपका रेगुलर टैक्स ज़्यादा होगा जो भी आपने नोशनल AMT निकाला उससे। ठीक है, आई होप समझ में आया कॉन्सेप्ट, आई होप आया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो दोबारा देखना, पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये अच्छा पॉइंट था। देखो मुझे लग रहा है यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इन पॉइंट्स में ना, सब पूरा AMT का कंसेप्ट कर लेते हैं पर ये पॉइंट समझ में ही नहीं आते, तो जहाँ एग्जाम में आते हैं फिर बच्चे कहते हैं पेपर डिफिकल्ट था। तो ध्यान देना, आपको नहीं गलती करनी है, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह कवर करना है। ठीक है, अब सर एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है सर, क्या फॉरेन टैक्स क्रेडिट। सर मुझे पता है, आप इतना समझो सिर्फ अगर मैं बाहर की कंट्री में कोई टैक्स पे करता हूँ तो गवर्नमेंट कहती है यार मानो इनकम एक ही है, उस इनकम पे मैंने अमेरिका में टैक्स पे कर दिया, अब इंडियन गवर्नमेंट ही मुझे टैक्स दे रही है, तो गवर्नमेंट कभी कहा जो मैंने फॉरेन में टैक्स पे करा उस टैक्स का क्रेडिट मुझे दे देती है ताकि एक इनकम पे 2 बार टैक्स चार्ज ना हो जाए। ठीक है, अब सर मान के चलो सर उस कारणवश क्या हुआ, मान के चलो सर किसी साल मेरा नॉर्मल टैक्स कितना आ रहा था सर 80,000 और AMT में कितना आ रहा था 1,20,000। फिर जब मैं बात करूँ फॉरेन टैक्स क्रेडिट, जो फ्यूचर में टैक्स वो फॉरेन कंट्री में टैक्स पे करा उसका क्रेडिट मुझे गवर्नमेंट ने दे दिया, वो मान के चलो नॉर्मल में आ रहा था 20,000, तो मुझे गवर्नमेंट को नेट कितना टैक्स पे करना है 60,000 और AMT के अंदर वो फॉरेन टैक्स क्रेडिट कितना आ रहा था 30,000, तो 90,000। तो अगर नॉर्मल बंदा वो क्या कहेगा सर, वो कहेगा AMT का नेट कितना टैक्स आ रहा है 90,000, एक्चुअल कितना आ रहा है 60, तुम हमें तो तुम पे क्या करोगे 90, तो जो तुम 30,000 एक्स्ट्रा पे करोगे उसका तुम मिल जाएगा AMT क्रेडिट। सिंपल सी बात है सर, मुझे AMT में कितना पे करना था 90, एक्चुअल में 60, पे क्या करूँगा 90 और जितना एक्स्ट्रा पे करूँगा 30,000 उसका मुझे मिल जाएगा AMT क्रेडिट। कैसी होगा, तो सरकार ने कहा नहीं। सर क्यों नहीं, क्योंकि जो देखो जो तुम्हें 30,000 हमें एक्स्ट्रा पे कर रहे हो इसमें कायदे से तुम 10,000 तो जो फॉरेन टैक्स वाले पे कर रहे हो, फॉरेन टैक्स क्रेडिट वाले FTC वाले, देखो जो तुम हमें 30,000 पे कर रहे हो, सही क्यों पे कर रहे हो, क्योंकि इसमें देखा है तो 10,000 तो सही एक्स्ट्रा वाले हैं ना, देखो 20 और 10 FTC के डिफरेंस के चक्कर में सही ये 10,000 तो आ रहे हैं। मैंने कहा बात तो सही है, तो इसलिए गवर्नमेंट कहती है जहाँ भी, तो गवर्नमेंट क्या कहा, अगर आप पे AMT का कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है और वहाँ पे FTC का कंसेप्ट भी अप्लाई हो रहा है तो आप देखो FTC कितना ज़्यादा आपको मिल रहा है एज पर अंडर AMT। नॉर्मल में आपको FTC मिल रहा था 20,000, AMT में मिल रहा है 30,000, तो क्या 10,000 ज़्यादा मिल रहा है, हाँ, तो जितना ज़्यादा मिल रहा है उतना आपको क्रेडिट में से कम करना पड़ेगा। सब मान जैसे कि मेरा यहाँ पे AMT क्रेडिट कितना आ रहा था 30,000, तो गवर्नमेंट ने कहा जो 30,000 है इसमें से 20,000 ही AMT क्रेडिट है, जो 10,000 है ये AMT क्रेडिट नहीं है, ये तो एक्सेस FTC बेनिफिट है। तो इसलिए मैंने देखो यहाँ पे समरी भी लिख दी, वेयर एक्सेस फॉरेन टैक्स क्रेडिट इज प्रोवाइडेड अंडर AMT प्रोविजन। नॉर्मल में 20 मिल रहा था FTC और AMT में 30 मिल रहा था, तो आपको एक्सेस FTC मिल रहा था अंडर AMT। हाँ, देन AMT क्रेडिट जो हमने कैलकुलेट करा बाय कंपेयरिंग AMT पेएबल एंड एक्चुअल टैक्स, कितना निकाला 30,000, शैल बी रिड्यूस्ड, आपको उसमें से माइनस करना पड़ेगा क्या, द अमाउंट ऑफ एक्सेस FTC प्रोवाइडेड अंडर AMT। तो मैं कहूँगा एक्सेस मैंने कितना पे करा 30,000, इसमें से FTC का डिफरेंस कितना है 10,000, तो AMT कितने क्रेडिट मिलेगा 20,000 का। समझ में आया, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। सर छोटी मोटी बातें और क्या, अगर किसी बंदे पे AMT अप्लाई होगा तो बाकी इनकम टैक्स के प्रोविज़न भी उस पर अप्लाई होकर चलेंगे, और अगर आप किसी साल आप पे AMT का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है तो आपको वहाँ से CA से एक सर्टिफिकेट भी लेना होता है 1 मंथ बिफोर, जो भी आपकी ड्यू डेट होती है ऑफ ROI फाइलिंग की। तो इस तरह से हमने AMT का पूरा कॉन्सेप्ट कवर करा, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब सर एक ICAI का क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमें अच्छी तरह ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। सर देखो क्वेश्चन क्या है, सर देखो मिस्टर राज हैज़ टोटल इनकम ऑफ 45 लाख अंडर PGBP, ठीक है, वन ऑफ हिज बिजनेस इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर 100% ऑफ प्रॉफिट अंडर 80 IB। सर IB कौन सी होती है, 80 इनकम बेस वाली डिडक्शन, ठीक है। द प्रॉफिट फ्रॉम सच बिजनेस इंक्लूडेड इन बिजनेस इनकम 20 लाख, ठीक है, और कंप्यूट करो उसका जितना टैक्स पेबल आ रहा है उसकी कोई दूसरी इनकम नहीं है। सर मुझे यहाँ पे एक बात समझ में आ गई क्वेश्चन देख के, क्या
इस बंदे ने एक इनकम वाली डिडक्शन क्लेम करी है सर, कौन सी, 80IB। सर कितनी क्लेम करी, 20 लाख की, क्योंकि 100% ऑफ प्रॉफिट 20 लाख का, तो पूरी 20 लाख की डिडक्शन क्लेम करी। सर अगर कोई बंदा किसी साल इनकम वाली डिडक्शन क्लेम करता है या फिर 10 या फिर 35AD क्लेम करता है, तो वहाँ पे AMT का कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है। तो यहाँ पे मुझे AMT भी चेक करना होगा। सबसे पहले स्टेप में आप AMT भूल जाओ, मैं उसका नॉर्मल टैक्स और नॉर्मल इनकम निकालूंगा। सर नॉर्मल इनकम कैसे निकालूंगा, उसकी नॉर्मल PGB इनकम कितनी आ रही है सर, 45 लाख। ठीक है सर, 45 लाख की इनकम आई, पर क्योंकि उसे 20 लाख की डिडक्शन भी मिल गई तो 20 लाख माइनस होगा, तो उसकी नेट इनकम कितनी आ गई, 25 लाख। 25 लाख पे सर फिर हमने निकाला टैक्स, कितना आया, 585,000, ठीक है, इतना सर उसका टैक्स आ गया। अब सर यहाँ पे मैं अब AMT के अकॉर्डिंग उसकी इनकम और टैक्स निकालूंगा। पहले मैं निकालूंगा एडजस्टेड टोटल इनकम। कैसे निकालूंगा, टोटल इनकम कितनी आई थी सर उसकी, 25 लाख। इसमें ऐड कर दो जो उसने डिडक्शन क्लेम कर दी है अंडर सेक्शन 80IB, सर 45 लाख। फिर इसका निकालो 18.5%, ये आ गया। 4% सेस ऐड करो, ये आ गया। उसका AMT लाइबिलिटी कितनी आ गई, 865,800। अब सर देखो उसका AMT में कितना आया, 465,800, एक्चुअल टैक्स कितना आया, 485। तो बंदा अल्टीमेटली पे कितना करेगा, 865,800, ये उस सरकार को पे करेगा। और सर क्योंकि वो एक्चुअल टैक्स से ज़्यादा पे कर रहा है, तो उसे इस साल क्या मिल जाएगा, AMT क्रेडिट। कितना क्रेडिट, जितना वो एक्सेस पे कर रहा है, तो दोनों को माइनस करो, आपको जितना भी एक्सेस आएगा उसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो देखो मैंने ये कहा, सिंस द रेगुलर इनकम टैक्स पेबल इज लेस देन AMT, तो द एडजस्टेड टोटल इनकम ऑफ 45 लाख उसकी इनकम बन जाएगी, जो भी वो तो वो कितना टैक्स पे करेगा, 865,800। हालांकि उसे क्रेडिट मिल जाएगा सर, कितना क्रेडिट, 280,800 का। और वो कैसे निकाला, 865,800 में से 585 माइनस करो और आपको AMT क्रेडिट मिल जाएगा। और वो जो क्रेडिट है वो आप 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो सर इस तरह हमने AMT का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी आपका फीडबैक हो, कुछ जो डाउट हो, प्लीज़ हमने कमेंट्स में मेंशन करना। और ऐसे ही अच्छे कंटेंट के लिए मेरे चैनल को फॉलो करना, दोस्तों का शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।